बॉलीवुड इंडस्ट्री में अगर रैपर्स की बात करें तो बहुत कम रैपर्स हैं जो अपनी पहचान इस कदर बना पाए हैं कि उनके गानों को फिल्मों में सुपरस्टार्स पर पिक्चराइज किया गया है। इसमें हनी सिंह का नाम सबसे ऊपर आता है और आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये हैं तो हनी सिंह के ग्रुप से ही। इन्हें इनका नाम हनी सिंह ने ही दिया। एक टाइम पर ये कूल इक्वल के नाम से रैपिंग किया करते थे और आज की डेट में इनके गाने रिकॉर्ड बनाते हैं। बात करेंगे लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ये लड़की पागल है, गेंदा फूल, सैटरडे सैटरडे जैसे सॉन्ग्स बनाने वाले रैपर बादशाह की। बादशाह की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब एक सिविल इंजीनियरिंग करने वाला लड़का बना बॉलीवुड इंडस्ट्री का रैपर बादशाह? क्यों? जिस हनी सिंह के साथ बादशाह की पार्टनरशिप थी उसी हनी सिंह ने बादशाह को अपने सामने रैपिंग के मामले में नैनो कार बताया और कैसे वही बादशाह जिसे नैनो कार कहकर बुलाया गया वो कुछ ही समय में ले आया खुद के लिए रोल्स रॉयस। बादशाह की अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है। उनके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और बादशाह से भी यही उम्मीद रखते थे। स्कूल टाइम में बादशाह एक ब्रिलियंट और ब्राइट स्टूडेंट थे और उन्होंने दिल्ली के विद्या भवन स्कूल से अपनी पढ़ाई की। स्कूल के बाद उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज ज्वाइन किया और ये कॉलेज जाना, ग्रेजुएशन करना तो सेकेंडरी था। कॉलेज जाकर इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना उनके लिए प्राउड फीलिंग थी। आई कार्ड को कई जगह पर वो फ्लॉन्ट किया करते थे और लड़कियों को बताने में काफी घमंड महसूस होता था कि हम सेंट स्टीफन कॉलेज से आते हैं। जहां तक बात है रैपिंग की, तो बादशाह को रैपिंग क्या होता है या कैसे करते हैं इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन एक उम्र होती है जब आप ग्रो हो रहे होते हो और आपके अंदर एक रिबेलियस इंसान भी ग्रो कर रहा होता है जो सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स को क्वेश्चन करता है कि यार ऐसा क्यों, ये बंदिशें क्यों, ये सारी चीजें डेवलप होने लगती है और तब अंदर से बहुत एग्रेशन आता है। बादशाह के साथ भी यही हुआ था। 8-9 स्टैंडर्ड में ही उन्हें ये एग्रेशन महसूस होने लगा और तब उन्होंने इस एग्रेशन को शब्दों के रूप में लिखना शुरू किया था और पहली राइटिंग उन्होंने अपने मैथ्स टीचर को लेकर की थी। उनकी कुछ बातों को लेकर उन्होंने वो एग्रेशन पेपर पे उतारी थी और यहां से ये एग्रेशन बढ़ता गया जो आज बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आ रहा है। और बादशाह कहते हैं कि उनके हर एक गाने की इंस्पिरेशन रियल लाइफ में देखा हुआ ही कुछ ना कुछ होता है। वो अपने आसपास जो देखते हैं उसी चीज को लिखते हैं, अपने गाने में दर्शाते हैं। यही कारण है कि उनके गाने यंगस्टर्स को टच कर जाते हैं, लोग कनेक्टेड फील करते हैं। तो कई लोग जब गुस्सा आता है तो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मारते हैं, खुद को हर्ट करते हैं। बादशाह लिखते थे और बस लिखते थे। सेंट स्टीफन कॉलेज के बाद बादशाह ने सिविल इंजीनियरिंग में पार्ट ले लिया और यहीं से उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। दिल्ली से वो चले गए पंजाब और वहां पर जाकर सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। पेरेंट्स सोच रहे थे बेटा जो है आगे चलकर कोई ऑफिसर बनेगा, गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, लेकिन वहां पर जाकर म्यूजिक का ऐसा बुखार चढ़ा कि उन्होंने वहां जाकर रैपिंग और म्यूजिक और ज्यादा सीखना शुरू कर दिया। इंजीनियरिंग से ज्यादा टाइम अब रैपिंग और म्यूजिक को जा रहा था। बादशाह ने पहली बार ईयर 2004 में रैपिंग की थी। ये रैपिंग उन्होंने जिप्पी गरेवाल के सॉन्ग के लिए की थी। मेले विच इस सॉन्ग का नाम था। इस सॉन्ग में कुछ 3-4 लाइंस बादशाह ने रैप की थी और तब उन्होंने अपना नाम रखा था कूल इक्वल। वैसे कम ही लोग जानते हैं कि बादशाह का रियल नेम क्या है। अगर आपको मैं बादशाह का रियल नेम बताऊंगी तो आप उनकी पर्सनालिटी से कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि यार इतना सीधे साधे नाम वाला बंदा इतना कूल कैसे हो सकता है। बादशाह का रियल नेम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। जी हाँ, आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। ये नाम उन्हें अपने पेरेंट्स से मिला, लेकिन जैसे ही वो म्यूजिक की दुनिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना नाम कूल इक्वल रखा और बाद में जब ईयर 2006 में उनकी मुलाकात हनी सिंह से हुई, हनी सिंह के पास कुछ और रैपर्स थे, सबने मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया माफिया मुनीर। तब हनी सिंह ने कहा था कि आदित्य प्रतीक सिंह जो नाम है ये सूट नहीं होगा, तुम अपना नाम बादशाह रख लो। और बादशाह नाम इसलिए क्योंकि वो शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे, इसीलिए हनी सिंह और बादशाह की मदर ने मिलकर उनका ये नया नामकरण किया बादशाह। हनी सिंह के साथ 2006 से लेकर 2012 तक बादशाह ने काम किया।
इनकी टीम में और भी कई रैपर्स थे, जैसे कि आज के एक और वेल नोन रैपर है रफ्तार। ये भी हनी सिंह और बादशाह के साथ मिलकर ही काम किया करते थे और तीनों ने मिलकर काफी सुपरहिट गाने दिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हनी सिंह बड़ा बनता गया और बादशाह और रफ्तार को लगा कि हमें उतना क्रेडिट नहीं मिल रहा है जितना हमने काम किया। जैसे कि गाने थे ब्राउन रंग और डोप शो, जो कि काफी हिट रहे, लेकिन इन दोनों गानों से नाम मिला हनी सिंह को ही, जबकि गानों के शब्द बादशाह और रफ्तार ने भी लिखे थे। लेकिन इन गानों में इन दोनों को कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। 2012 में आकर इन सभी के बीच डिस्प्यूट हुआ और सभी अलग अलग इंडिविजुअल बन गए। जहां हनी सिंह की पहचान तो तुरंत बन गई क्योंकि यूट्यूब पे वो ऑलरेडी हिट हो गए थे, वहीं बादशाह को अभी पहचान मिलना बाकी था। हनी सिंह के साथ जो आखिरी गाना बादशाह ने लिखा था वो था सैटरडे सैटरडे। हालांकि हनी सिंह ने इस गाने में बहुत कम कंट्रीब्यूट किया था, इसीलिए ये गाना बादशाह का ही था। और सैटरडे सैटरडे के अलावा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, ये दो गाने थे जो बादशाह ने इंडस्ट्री में पॉपुलर होने से पहले ही बना लिए थे। आगे चलकर जब बादशाह इंडस्ट्री में आए, स्ट्रगल करने लगे, लोगों से मिलने लगे, तब शशांक खैतान जो करण जौहर की फिल्म बना रहे थे, उन्हें बादशाह के कुछ गाने पसंद आए और उन्होंने ये गाने करण जौहर को सजेस्ट किए, जिसके बाद करण जौहर ने अपनी फिल्मों में इन गानों को लिया, जो बादशाह के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उन्हें इंस्टेंट फेम मिल गई इंडस्ट्री में। फिर सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत का अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये गाना भी बहुत हिट हुआ। सलमान खान पर पिक्चराइज्ड सेल्फी जो सॉन्ग है उसमें भी 3-4 लाइनें बादशाह ने ही गाई है। बादशाह कम ही समय में इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स के लिए गाने लगे। बादशाह के गाने हिट हो रहे थे, लेकिन बादशाह को फायदा मिला हनी सिंह से भी। जिस टाइम बादशाह को इंडस्ट्री में पसंद किया जाने लगा, तब हनी सिंह अपने करियर के टॉप पर थे और उनकी डिस्प्यूट्स होने लगे और नशे की लत लग गई। तब हनी सिंह इंडस्ट्री से गायब हो गए थे और यही वो टाइम था जब इंडस्ट्री में हनी सिंह नहीं थे। और जब हनी सिंह अवेलेबल नहीं थे तो इंडस्ट्री में बादशाह अपना काम फैलाने में सक्षम रहे। और कुछ ही समय में बादशाह वो टाइम देखने लगे जो एक टाइम पर हनी सिंह ने देखा था। बड़े बड़े सुपरस्टार्स पर उनके गाने थे, उनकी एल्बम्स में बड़े बड़े सुपरस्टार्स डांस करने के लिए तैयार हो गए थे। क्लब में कोई पार्टी ऐसी नहीं होती थी जो बादशाह के गाने के बिना पूरी हुई हो। जिस टाइम बादशाह अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे थे, तभी हनी सिंह ने फिर से कमबैक किया इंडस्ट्री में और अपने कुछ फिल्में और सॉन्ग्स जब वो प्रमोट कर रहे थे, तब मीडिया ने उनसे एक सवाल पूछा कि आपको क्या लगता है जब आप नहीं थे तो बादशाह ने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, क्या आपके नहीं होने के कारण बादशाह को ये सक्सेस मिली है? तो इस पर हनी सिंह ने कहा कि आपने कभी रोल्स रॉयस देखी है और आपने कभी नैनो देखी है? रोल्स रॉयस को नैनो से आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो जाहिर सी बात है तब हनी सिंह ने खुद को रोल्स रॉयस बताया था और बादशाह को नैनो कार बताया था। हालांकि ये बात बादशाह को बिल्कुल नहीं पसंद आई थी और एक टाइम ऐसा भी आया जब दोनों की खूब लड़ाई हुई, दोनों एक पार्टी में हाथापाई पर आ गए थे। कहते हैं इंडस्ट्री में 1-2 म्यूजिक लेबल्स और 1-2 प्रोडक्शन हाउसेस के साथ अगर आपकी अच्छे रैपो बन जाती है तो आपको फिर काम मिलता रहता है। और बादशाह के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी करण जौहर के साथ में अच्छी रैपो बन गई और करण जौहर अपनी फिल्मों के लिए अक्सर बादशाह को याद भी करने लगे। यही वो टाइम था जब करण जौहर ने बादशाह को एक्टिंग के लिए भी फिल्में ऑफर की। उन्होंने गुड न्यूज फिल्म में दिलजीत दोसांझ वाला जो किरदार है वो पहले बादशाह को ही ऑफर किया था, लेकिन बादशाह उस टाइम ये काम नहीं कर पाए। तब जाकर ये काम दिलजीत दोसांझ को मिला। और इससे पहले लस्ट स्टोरीज में विकी कौशल वाला जो किरदार है, जो पति अपनी वाइफ को खुश नहीं कर पाता है, वो किरदार बादशाह को ऑफर हुआ था, लेकिन बादशाह कॉन्फिडेंट नहीं थे कि वो इस तरह का किरदार निभा पाएंगे, वो भी अपने डेब्यू फिल्म में। यही कारण है कि तब भी उन्होंने मना कर दिया। हालांकि आगे चलकर बादशाह ने डेब्यू किया सोनाक्षी सिन्हा के साथ खानदानी शफाखाना से। कहते हैं कि जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी। जैसे जैसे बादशाह सक्सेसफुल होते गए वैसे वैसे कंट्रोवर्सीज बढ़ती रही। हनी सिंह से तो कंपैरिजन हमेशा रहा। इसके अलावा बादशाह पर गानों के लिरिक्स चुराने का भी इल्जाम लगा है। जब बादशाह ने गेंदा फूल वाला गाना बनाया था और उसके अंदर बंगाली शब्दों का इस्तेमाल किया था, बोरो लोकर बीटी लो, ये जो गाना है ये एक बंगाली फोक सॉन्ग है और इसका रियल सिंगर कोई और है। सबसे बड़ी बात,
बादशाह ने न सिर्फ बिना परमिशन इस गाने को अपने सॉन्ग में इस्तेमाल कर लिया, बल्कि जो सिंगर थे उन्हें ना क्रेडिट दिया, ना ही रॉयल्टी का पैसा दिया, जिस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी। बाद में बादशाह को माफी मांगनी पड़ी थी और ओरिजिनल सिंगर को 5 लाख रुपए देने पड़े थे। इसके अलावा बादशाह पर व्यूज खरीदने का इल्जाम भी लग चुका है। ये लड़की पागल है। ये जो गाना है, इसको टॉप पर लाने के लिए और इसका रिकॉर्ड बनाने के लिए बादशाह ने 72 लाख व्यूज खरीदे थे, 74 लाख रुपीस देकर। क्राइम ब्रांच इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बादशाह ने इस बात को कबूला है, साथ ही जो हैकर है उसने भी इस बात को कबूला है कि हाँ, मैंने बादशाह को ये व्यूज खरीद के दिए हैं, लेकिन इसमें गलत कुछ नहीं है, सब खरीदते हैं। तो जितना मैं जिम्मेदार हूं, उतने ये सब सेलिब्रिटीज भी जिम्मेदार होने चाहिए। हाल ही में लॉकडाउन के दौरान बादशाह पर कंट्रोवर्सी तब हो गई थी जब बादशाह मुंबई के एक क्लब में लेट नाइट पार्टी कर रहे थे और कोविड रूल्स के हिसाब से आपको इतनी लेट पार्टी नहीं करना था। तब पुलिस वहां पर पहुंची, वहां पर रेड की और बादशाह जो है वो भागने में कामयाब हो गए थे। बादशाह के गानों को लेकर एक और कंट्रोवर्सी शुरुआत से ही चलती आई है कि उनके गानों में औरतों का जिक्र जब भी होता है तो बहुत गलत ढंग से, बहुत सेक्सुअल वे में ही औरतों को बुलाया जाता है। ये चीज बहुत गंदी लगती है कि बहुत गंदे लिरिक्स उनके गानों के होते हैं। लेकिन इस पर बादशाह का कहना है कि जहां ये सोसाइटी कहती है कि गाने गंदे हैं, वहीं ये सोसाइटी ही इन गानों को पसंद कर रही है। ये गाने डिमांड में हैं, इसीलिए हमें हमारे गानों में ऐसे शब्द डालने पड़ते हैं। बादशाह की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कम ही लोग जानते हैं कि बादशाह ने 2012 में ही शादी कर ली थी। उनकी वाइफ का नाम जैस्मीन है। शादी के 5 साल बाद उन्हें बेटी हुई और बेटी होने तक भी बादशाह ने किसी को नहीं बताया था कि वो मैरिड है। हालांकि रफ्तार ने उनका ये राज खोल दिया सोशल मीडिया पर, उनकी बेटी की फोटो शेयर करके उन्हें कांग्रेचुलेट कर दिया, जिससे ये बात खुलकर सामने आ गई कि बादशाह जो है वो मैरिड है। और उनके फैंस के लिए ये बात काफी शॉकिंग थी। अक्सर रैपर्स जो है अपनी शादीशुदा जिंदगी को छिपा के रखते हैं, ऐसा हनी सिंह ने भी किया था, क्योंकि कहते हैं कि इससे उनकी पॉपुलैरिटी पर बहुत फर्क पड़ता है। गर्ल फैन फॉलोइंग इतनी खास नहीं मिलती है। आज की डेट में अगर बात करें तो बादशाह गाने तो बना ही रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने अपने कई बिजनेस भी शुरू कर दिए हैं। जहां दिल्ली में ड्रैगन फ्लाई नाम का उनका एक क्लब है, वहीं बैड फिट करके उन्होंने अपनी एक क्लोथिंग लाइन भी शुरू की। इसके अलावा मुंबई में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी शुरू कर दिया है, जिसमें वो एक म्यूजिकल वेब सीरीज बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है कहानी उस लड़के की जिसको बचपन में जब गुस्सा आता था तो वो कागज पे उतारता था। उसे नहीं पता था कि इस गुस्से में जो रिबेल निकलेगा वो आगे जाकर बहुत बड़ा रैपर बनेगा। और जहां तक बात है उस रैपर को नैनोकार बुलाने की, तो हनी सिंह के उस नैनोकार वाले कमेंट का जवाब बादशाह ने दिया रोल्स रॉयस खरीद कर, और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी उस 6 करोड़ 40 लाख की व्हाइट कलर की रोल्स रॉय को बहुत फ्लॉन्ट किया। बादशाह का कौन सा गाना आपका फेवरेट है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।